एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी है पहचान हमारी, आन बान और शान हमारी, इसकी आन न मिटने देंगे, हर दिन इसको गौरव देंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय उप प्रधानाचार्य महोदय, सम्मान्य सिस्टर महोदया, आकाश रूपी सभागार में उपस्थित नक्षत्र रूपी निर्णायक मंडल, परम पूजनीय गुरुजन एवं मेरे सहपाठियों का काव्य पाठ प्रतियोगिता समारोह में मैं देव फौजदार, मैं कामनी यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सन 1949 में इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आज के दिन को पूरे भारतवर्ष में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। विद्यालयों में काव्य पाठ, निबंध लेखन एवं वाद विवाद जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। इसी श्रृंखला में आज हमारे विद्यालय में हिंदी भाषा के सम्मान में काव्य पाठ का आयोजन किया गया है, जिसकी विषय वस्तु देशभक्ति है। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं क्रमांक 1 को काव्य पाठ हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज हिंदी कविता पाठन प्रतियोगिता के अवसर पर मैं क्रमांक 1 आपके सामने अपनी प्रतियोगिता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, और मेरे कविता के कवि हैं सजीवन मयंक। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता यह संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं, लगी गूंजने दसों दिशाएं, वीरों के यश गान से हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छाया से छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत। शिव शिखाओं से बहके जो निकली, शिव शिखाओं से बहके जो निकली, उस नदी की है धारा तिरंगा, मात्र कोई पताका नहीं, ये है गगन का सितारा तिरंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक सैनिक सीमा पर तैनात होता है, इस देश के लिए जान देने के लिए तैनात होता है, तब ये पूरा ब्रह्मांड किस प्रकार उसका साथ देता है, कैसे समर्थन करता है। एक अतिशय देती हूँ, बस दृश्य इतना सा है कि एक सैनिक शहादत को प्राप्त होने जा रहा है कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर वतन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर वतन को चूम लेती है। पलकिला जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, पलकिला जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, मात्र कोई पताका नहीं, ये है गगन का सितारा तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। जो भरा नहीं है भावों से, बह
सभ्यता जहाँ कुचली जाती, इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्किया भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे घंटों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। धन्यवाद। वह खून भला किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून भला किस मतलब का, वह खून भला किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं। सुप्रभात। मैं क्रमांक 7 आज आप सभी के सामने प्रसून जोशी द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सौगंध मुझे इस मिट्टी की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने सूर्य उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। इस छल परेड की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब फैसले की घड़ी आई, हमने है ये कसम खाई, हमको फिर से दोहराना है, सबको याद दिलाना है। ना झुकेंगे, ना डरेंगे, हम इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर रंजू पवार की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम की, अभिनंदन की, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन की, चंदन की, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण मन के, क्रंदन के। जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कैसे कोई गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कैसे कोई गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं जो पढ़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल ने पी डाला आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। एक नया मजहब जन्मा है, पूजा घर बदनाम हुए, दंगे कत्लेआम हुए, जितने मजहब के नाम हुए, जो पूजा के फूल बेचते खुलेआम बाजारों में, मैं ऐसे ठेकेदारों का नाम बताने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। उप प्रधानाचार्य फादर जैक्सन, स्नेहमयी सिस्टर जैना, सभागार में उपस्थित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि विद्यालय ने हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मुझे आज की काव्य प्रतियोगिता के आंकलन के लिए निर्णायक के रूप में
आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं हृदय से प्रधानाचार्य महोदय का और क्लॉड सर का आभार प्रकट करती हूँ। इतने मान सम्मान को पाकर आज मैं बहुत ही अभिभूत हुई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बैठे सभी प्रतिभागियों को बधाई देती हूँ और आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। जिन्होंने आज के कविता पाठ देशभक्ति विषय वस्तु पर अपनी जोशमयी कविताओं से, सुंदर प्रस्तुतियों से मुझे रोमांचित के साथ साथ भाव विभोर भी कर दिया है। इन प्रतिभाओं का सचमुच आकलन करना आसान नहीं था। मेरे अनुसार बच्चों, आप सभी विजेता हो। यह तो प्रत्येक प्रतियोगिता की एक औपचारिकता होती है कि हमें श्रेष्ठतम का चुनाव करना होता है, लेकिन बच्चों आपको एक बार पुनः मैं बधाई देती हूँ और मेरे अनुसार आप सभी विजेता हैं। आप सभी की कविताएं, उनका प्रस्तुतिकरण, आपका आत्मविश्वास, विषय वस्तु एक से बढ़कर एक थी। आपके इस श्रेष्ठतम प्रस्तुतिकरण के पीछे आपके अध्यापकों का कठिन परिश्रम सराहनीय है, क्योंकि मैं इस बात से चिर परिचित हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन में अध्यापक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों, आज हिंदी दिवस है और हिंदी हमारे देश की आन बान और स्वाभिमान है। हिंदी हम हिंदुस्तानियों के दिल पर राज करती है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है। शायद इसीलिए हिंदी नायाब है, क्योंकि ये हमारी पहचान हमारी संस्कृति से करवाती है। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हिंदी काव्य पाठ समारोह में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं यह प्रस्तुति देखकर जो हमारे बच्चों ने उम्मीद से ज़्यादा हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जोश भर देने वाली कविताएं हम सबके बीच प्रस्तुत की हैं, मैं चाहती हूँ एक बार उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं आदरणीय मीनाक्षी मैम और बीना गेरा मैम का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इन बच्चों के कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पर आना मंजूर किया और अपना बड़ा सहयोग दिया इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने में। रिजल्ट जो परिणाम हमारे सामने आज घोषित किए हैं वो बहुत ही अच्छे थे। उम्मीद से ज़्यादा बहुत अच्छा बोले हैं बच्चे। और अब मैं उस टीम का जिन्होंने अनुशासन बनाए रखा है हमारे बीच, अभिषेक सर, पूनम मैम, इसके अलावा जो अध्यापिकाएं हैं जिन्होंने कविता तैयार करवाने में बच्चों का पूरा सहयोग किया है, उनका भी तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी प्रतिभागी जिन्होंने उत्साह दिखाते हुए मंच पर आने का प्रयास किया है, उनके लिए भी मैं अभिनंदन